यूक्रेन युद्ध का अब अंत होने वाला है। क्या यूक्रेन के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है? थंडरबोल्ट के सामने जेलेंस्की के योद्धा फेल होने वाले हैं। ये सभी सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सालों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में अब नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो गई है और इसकी पुष्टि खुद नॉर्थ कोरिया ने की है। जी हां, सही सुना आपने। रूस यूक्रेन युद्ध में अब रूस का साथ 21वीं सदी का सबसे बड़ा तानाशाह किम जोंग उन देने जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक किम जोंग उन और पुतिन की संयुक्त सेना यूक्रेन पर हमला करने के लिए फुल एंड फाइनल तैयारी कर चुकी है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने हाल ही में अपनी सेना को यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की मदद के लिए भेजा है। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया के सैनिक रूसी वर्दी पहने हुए हैं। पुतिन की सेना उत्तर कोरिया सैनिकों को पैदल सेना की रणनीति, तोपखाने का हमला और खाई साफ करने का प्रशिक्षण दे रही है। अगस्त के महीने में जब जेलेंस्की ने अपने हारे हुए क्षेत्र कुर्स्क को पुतिन से जीत लिया, उसके बाद से ही तैयारियां शुरू हो गईं। रूस के कमांडरों की मीटिंग पर मीटिंग, वॉर रूम में पुतिन की मैराथन बैठक, यूक्रेन फ्रंट पर लड़ रही सेना को मैसेज, सारे इंतजाम किए गए और जो नतीजा अब सामने है उसका रिजल्ट देखकर जेलेंस्की को रोना आ रहा होगा। पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र को यूक्रेन के कब्जे से वापस लेने के लिए 50,000 सैनिकों को जमा किया। इसमें 40,000 सैनिक रूसी हैं, जबकि 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने कुछ ही दिनों में कुर्स्क पर हमला करने की योजना बनाई है। जिसके बाद सवाल यह है कि क्या पुतिन किम जोंग उन की सेना के सहारे यूक्रेन से कुर्स्क वापस छीन पाएंगे? अभी रूस और उत्तर कोरिया की संयुक्त सेना से निपटने की जेलेंस्की की तैयारी पर फोकस करते हैं। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क के कब्जे वाले हिस्से पर यूक्रेन की रक्षा पंक्ति मजबूत बनी हुई है। जेलेंस्की अपनी पकड़ बना रखने में सक्षम दिख रहे हैं। इस बीच कुर्स्क में यूक्रेन के जवानों की उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ पहली मुठभेड़ हो चुकी है। इसमें यूक्रेन के 40 सैनिक मारे गए थे। पुतिन और किम जोंग उन के वॉर प्लान से अमेरिका और नाटो देशों में हड़कंप मच गया है। उत्तर कोरिया का धुर विरोधी दक्षिण कोरिया भी सख्ते में है। यूक्रेन का जिगरी यार अमेरिका परेशान है। उत्तर कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन पहुंचाने का प्लान पुतिन का वो माइंड गेम है। नेटो जिसकी काट नहीं निकालता है तो युद्ध का नतीजा रूस के पक्ष में जाना तय है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी डील और बहुत बड़ा लक्ष्य है। युद्ध में 32 देशों के साथ जब नाटो के रूप में अमेरिका का पलड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है, तब रूस ने 3 लाल शक्तियों के बिखरे कुनबे को एक कर लिया है, यानी रूस, चीन और उत्तर कोरिया। कम्युनिस्ट विचारधारा वाले ये तीनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। तीनों के पास एक से एक खतरनाक हथियार हैं। तीनों देशों के पास मिसाइलों का अथाह भंडार है। ये तीनों देश मिलकर नेटो को करारा जवाब दे सकते हैं। चीन की सेना यूक्रेन की जमीन पर जेलेंस्की फौज के साथ नहीं उतरी है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि चीन रूस को हथियार और लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहा है। हालांकि चीन इसका खंडन कर चुका है, लेकिन शी जिनपिंग और पुतिन की ट्यूनिंग कुछ और कहानी बयां कर रही है। रूस की न्यूज एजेंसी टास के अनुसार 9 नवंबर को पुतिन ने इस पर हस्ताक्षर किए। रूस की संसद ने भी इसे मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह समझौता कानून बन गया है। इसके बाद 11 नवंबर को नॉर्थ कोरिया ने भी इस समझौते की पुष्टि कर दी। ये कोल्ड वॉर के बाद दोनों देशों के बीच होने वाला सबसे बड़ा समझौता है। इसके मुताबिक अगर दोनों में से किसी देश पर हमला होता है तो एक दूसरे को सैन्य मदद दी जाएगी। इसके बाद से रूस यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया के शामिल होने के आसार बढ़ गए हैं। चलिए अब आपको समझौते के नियम भी समझा देते हैं।
रूस यूक्रेन में अगर किसी देश पर हमला होता है तो सैन्य मदद देनी होगी। साथ ही दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, एक दूसरे की सुरक्षा और अखंडता को लेकर किसी और देश के साथ समझौता नहीं करेंगे, एक दूसरे के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं परमाणु एनर्जी, फूड सप्लाई, व्यापार और स्पेस सेक्टर में एक दूसरे की मदद करेंगे। 13 लाख एक्टिव जवान और 6 लाख रिजर्व जवानों के साथ नॉर्थ कोरिया अगर रूस के सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन पर वार करता है तो क्या जेलेंस्की अपने देश को बचा पाएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि किम जोंग उन की बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण वाली हकीकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। किम जोंग उन को एक युद्ध पिपासु नेता के तौर पर जाना जाता है। हालांकि इसके साथ यह भी सच है कि किम जोंग उन ने अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया। लेकिन रूस में पहुंचने के बाद उत्तर कोरियाई जवानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे रूस की सेना के साथ उनका कम्युनिकेशन, भाषा जिसमें बड़ी बाधक है। कोरियाई युद्ध के बाद उत्तर कोरिया की सेना पहली बार है जब विदेशी जमीन पर लड़ने पहुंची है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का कहना है कि रूस उत्तर कोरियाई सैनिकों को प्रति माह लगभग 2000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेगा। $2000 में युद्ध लड़ने की ताकत जुटाकर यूक्रेन पहुंची सेना कितना कामयाब होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इससे रूस को जो ताकत मिली है उससे इनकार नहीं किया जा सकता।